कोशिश की है। एक मतला मैंने कहा है भाई दूसरा कलाम तो ये पढ़ेंगे मगर सलमान तो आप ही पढ़ेंगे ना। अगर ऐसा बेकारी तो तकलीफ है तो इतना दिल लगा के पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे। मैं ये मतलब पढ़ रहा हूँ, हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मुझे नहीं मालूम ये मतलब हुआ है या नहीं हुआ है, ये बस मतलब जो मेरा हाल है वो जिंदगी का हाल नहीं। समाज फरमाया दूसरा जो मेरा हाल है वो जिंदगी का हाल नहीं। जो मेरा हाल है वो जिंदगी का हाल नहीं। मैं मर चुका हूँ मुझे कर्ब इंफाल नहीं। मैं मर चुका हूँ मुझे कर्ब इंफाल नहीं। अब ये शेर मुलाजा फरमाए, मतले पर तो मैं भी मशकूक था, लेकिन इस शेर पर आप हजरात दाद देंगे मुझे यकीन है। मैं मर चुका हूँ मुझे कर्ब इंफाल नहीं। गमे हुसैन में रोने से चैन मिलता है। गमे हुसैन में रोने से चैन मिलता है। वो है गरीब जो इस गम से माला माल नहीं। वो है गम से माला माल नहीं। गमे हुसैन में रोने से चैन मिलता है। वो है गरीब जो इस गम से माला माल नहीं। हमारी प्यास ने सैराब कर दिए सहरा। समाज सुनना, सैराब कर दिए सैराब। हमारी प्यास ने सैराब कर दिए सहरा। हमारी प्यास ने सैराब कर दिए सहरा। हमारी तशना लबी की कोई मिसाल नहीं। बज़्म-ए मुसालिमा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कभी तो आएगी। 60-70 साल पहले पूरा हिंदुस्तान गांवों में बसता था। 15-20 सालों में
तकरीबन 50-55% इस देश का शहरों में है। हमें आधुनिक अर्बन प्लानिंग पर बल देना पड़ेगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नए ख्यालों को खोजना पड़ेगा। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके बिना कोई चारा नहीं है। We really are struggling so hard with lack of affordable housing in this country, with providing a decent living environment to most of our population. Two important aspects have to be dealt with. One is we must have clean cities and we must have safe cities. मैं तो अब PPP की जगह पर PPPP 4P की बात कर रहा हूं। सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनता को भी जोड़ना है। जब कोई अपने गांव को छोड़ता है, शहर में जाता है, आधा परिवार गांव में रहता है। हमारे लिए सड़क, मोबाइल फोन, फ्लाईओवर सिर्फ उसलिए है कि भाई इन सड़कों पे, इन फ्लाईओवरों पे उन लोगों के सपने पूरे हों। हम मान करके चले कि अर्बनाइजेशन अब उसे रोने धोने का इश्यू न बनाए, उसे हम संकट न माने, क्यों न हम उसको शक्ति माने। वो सुबह नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में। यहाँ हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे। हमें ऐसा विश्वास है कि इस एजेंडा के साथ हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का एजेंडा है शहरी विकास। हमारे देश के लगभग 33% लोग शहरों में रहते हैं। ये संख्या आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ेगी। विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने ये एजेंडा तैयार किया, जिसमें से आज हमारे साथ है शैलजा चंद्रा, दिल्ली सरकार की पूर्व मुख्य सचिव, आर जगन्नाथन, फोर्ब्स इंडिया और फर्स्टपोस्ट.com के मुख्य संपादक, और सैटेलाइट द्वारा मुंबई से हमारे साथ हैं जयतीरथ जरी राव, वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, और टीवी मोहनदास पाई, मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, और बेंगलुरु के एक प्रमुख नागरिक। धीरज नैयर भी इस पैनल में हैं, जो कि सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। अनेक लोगों ने हमें ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने सुझाव भेजे हैं और उनमें से कुछ आज हमारी ऑडियंस में भी हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अपने अगले शोज में इनवाइट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 1, 2, 3, वो क्या हैं जो कि एजेंडा पे होंगे। तो पहला हमारा है कि नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो कि आज 0.7% जीडीपी उस पर स्पेंड होता है, उसको 1.1 से 1.4% तक बढ़ा दीजिए और 5 से 7 साल में इसको बढ़ाइए। लेकिन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। तो हमारे जो पॉइंट्स 2 और 3 हैं वो लिंक्ड उसके साथ हैं। एक है कि परमिट चार्टर सिटीज, नए शहर बनाइए, लेकिन उन शहरों को इस तरह से आप एम्पावर करिए कि वो शहर अपने रूल्स खुद बनाएं, वो जो टैक्स कलेक्ट करें वो अपने पास रखें, जिससे सिटी एजेंसीज को अपनी फाइनेंसिंग खुद करने में काफी फायदा हो। शैलजा जी, पहला सवाल आपसे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं कितने डूएबल हैं, कितने क्रिटिकल हैं? क्रिटिकल तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी कुछ 50% होने वाली है मुंबई और बेंगलोर को छोड़ के, हमारे बड़े शहरों को देख के।
अगर इतने तो पॉपुलेशन बढ़नी है तो उनको सुविधा तो चाहिए, रहने के लिए चाहिए, रास्ते चाहिए, सीवेज चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, कितनी और चीज चाहिए, स्कूल और ये सब हेल्थ सेंटर्स वगैरह, मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। उसके लिए पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे और अभी तक हमने कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस किस्म का बनाया नहीं। जवाहरलाल नेहरू जो JNNRUM है बहुत अच्छा है पर टारगेटेड था। अब तो चाहिए कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें कि जब लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं और पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं जो सेल्फ जनरेटिंग हो। ये नहीं कि भाई ऊपर से पैसे नीचे नीचे नीचे, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स देते भी नहीं है लोकल बॉडीज को। तो ये जो आइडिया है आपने जो अभी जिक्र किया ये चार्टर्ड सिटीज का, तो बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि वहां पे अगर आप नया लॉ ला दे कि आप अपने आप चलाइए, अपने आप यूजर चार्जेस लगाइए, अपने आप लोगों से वसूल करें और इन्वेस्ट करो और मॉडर्न सिटी बना दे तो अच्छा है। पर उसमें सिर्फ एक मैं कॉशन करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज अगर प्राइवेटाइज हो तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कूल्स, उनके लिए सुविधा वो इग्नोर हो जाएंगे। जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है कि जो पैसे आप कमा सकते हैं बस उसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नहीं चलिए, वो तो खैर एफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, वो तो बहुत जरूरी और बहुत जरूरी और हिंदुस्तान में हर स्कीम में वो तो होता है। लेकिन मैं एक थोड़ा इसमें टाइम और आपके साथ एक फॉलोअप सवाल कि 50 सिटीज अगर आप ऐसी बनाते हैं चार्टर सिटीज, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसको आज के दिन में वो कंट्रोल करता है सिटी को, क्या वो कंट्रोल छोड़ेगा? अगर पैसा आ रहा है इस शर्त पे सेंट्रल गवर्नमेंट से और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि हम इतना देंगे, आपको इतना डालना है और अब ये चार्टर्ड सिटी बनने दो। अब सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहां है, लोकल MLA जो है, लोकल MP है, वो कहेगा कि ये तो मेरे क्षेत्र में था, अब मैं कहां रह गया अगर ये लोकल लॉज बन जाए। तो ये एक थोड़ा सा देखने पड़ेगा कि उनकी भी वहां पे कोई रोल रहने पड़ेगी, वरना वो करने नहीं देंगे, वरना वो नहीं हो नहीं पाएगा। मैं मोहनदास पाई को यहां पे लाना चाहूंगा मुंबई से। आपने सुने हमारे ये 3 पॉइंट, कैसे इनको कर पाएंगे? ये करने के लिए प्रधानमंत्री को ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे जो सिटीज है उनके लिए एक इंडिपेंडेंस रेवेन्यू सोर्स देना पड़ेगा। वो तो हो सकता है। और दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है नेशनल अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम से सिटीज को पैसा डायरेक्ट से जाना है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं जाना है लेकिन डायरेक्ट जाना है। ये तो अभी पंचायत को हो रहा है। आपको पता है कि पंचायत को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, वैसे ही सिटीज को भी पैसा जल्दी आना है। और जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको एक चीफ मिनिस्टर उनको बुला के ये कहना है कि अगर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिटियों में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको एम्पावर करे तो वो सिटी को पैसा देंगे। अगर वो कहेंगे कि बॉम्बे के लिए हम 10,000 करोड़ 5 साल में देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पैसा लेने के लिए एक रिफॉर्म करना है, तो हर चीफ मिनिस्टर रिफॉर्म करेंगे। तो आप कह रहे हैं जैसे शैलजा जी ने भी कहा कि उसको लिंक कर दीजिए, अगर जब तक आपके माइलस्टोन अचीव नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ जी, हम बार बार यही देखते हैं कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो शायद आपकी पार्टी की ना हो, दूसरी पार्टी की हो, तो वो कहेंगे अटैक ऑन फेडरलिज्म, कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब आके रूल बना रही है। देखिए, ये प्रोविजन JNNURM में ऑलरेडी है। काफी होशियार स्कीम है JNNURM जी। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको अर्बन लैंड सीलिंग लॉ निकालना चाहिए। ऐसे कंडीशनल ग्रांट्स हैं JNNURM में जी, उसी को आप एक्सपैंड कीजिए। और फेडरलिज्म की बात ही नहीं है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए, बस इट हैज टू बी। जब वॉलंटरी है तो जो भी चिल्लाएं, और गवर्नमेंट को, ये प्राइम मिनिस्टर को, सब देश के लोगों को, जनता से कहना पड़ेगा कि आपके मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उसके सामने वे कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे, आप देखते रहिए, वो उतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो धीरज, ये हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के काफी फंड्स, जैसे जेरी ने भी कहा, कि लिंक्ड है माइलस्टोन पे, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रिफॉर्म करेगी तब हम आपको पैसा देंगे। लेकिन ये बात उसी पे आ जाती है कि पॉलिटिकल विल और जो नेक्सस है पॉलिटिशियन का और वेस्टेड इंटरेस्ट का, वो इसके रास्ते में तो आएगा। वो तो ठीक है राघव, लेकिन इस देश की राजनीति जो है बदल रही है। जो हमारे शहर के वोटर हैं वो ज्यादा जागृत हैं आजकल, अपने हकों के बारे में जानते हैं, और वो आवाज अपनी उठाएंगे, चाहे सड़कों पे उठाएंगे या टीवी स्टूडियो में उठाएंगे। इसलिए नेताओं को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो नेताओं के ही हित में है कि वो थोड़ा अर्बन वोटर्स को भी
मतलब उनके लिए भी पॉलिसी बनाए। पहले तो होता था कि ये वोट नहीं डालते तो इनको क्या देना, लेकिन अब वोट डाल रहे हैं। आपने दिल्ली की इलेक्शन में देखा 70% वोट डाल रहे हैं। तो अब इस जो राजनीति बदल रही है इस देश की, वो बदलती रहेगी और अर्बन वोटर इंपॉर्टेंट होता रहेगा। तो आई थिंक अगर डिसाइसिव प्रधानमंत्री हो तो ये करा सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, इस पे सपोर्ट, इस पे वोट्स भी मिल सकते हैं। चलिए देखिए, हमारी अर्बन ऑडियंस यहाँ पे हमारे साथ ही बैठी हुई है, तो आप बताएं, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना ने लगभग 1950 की हम बात करें 17% अर्बनाइजेशन था, उसी समय इंडिया 21% था। बट आने वाले अभी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन चाइना हो गया। उसका मुख्य कारण जो रहा उनकी स्पेंडिंग अगर हम देखें, बिकॉज अभी 6000 पर कैपिटा उनकी एक्सपेंडिचर है फॉर द अर्बनाइजेशन, बट इंडिया की उसी लेंथ में देखें तो इट्स 1000 ओनली। राइट, नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चार्टर्ड सिटी का पूरा जो ये मुद्दा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि नए सिटीज की जरूरत है और फिर आप लॉज के बारे में कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ इंश्योर करना पड़ेगा, तो फिर ये जो एग्जिस्टेंट सिटीज हैं उसी को आप क्यों नहीं ठीक करते हैं? ये आपको कैसे मालूम कि ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो नए सिटीज बनाएंगे वो आपके सोशल जस्टिस को इंश्योर करेंगे? वो तो आपको लॉ में लाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको लॉ में लाना पड़ेगा उनकी। वो लॉ और जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो एग्जिस्टेंट सिटीज में भी तो कर सकते हैं। चलिए जगी, आप इसका क्विकली जवाब देंगे, फिर हम ब्रेक में जाएंगे। बात इतना ही है कि चार्टर सिटीज का मतलब क्या है। वो नए सिटीज होंगे जहां पे लॉज अलग होंगे, इसलिए सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम आता ही नहीं है, क्योंकि जो भी वहां सेटल करेंगे वो वहां फैक्ट्रीज हो गए, उनके यूजर्स फीस हो गए, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम है। ये एग्जिस्टिंग सिटी से प्रेशर कम करेगा। जैसे लवासा का एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है क्या? हाँ, बहुत कुछ उन्होंने कम्प्लीटली प्लान सिटी बनाया। अभी बंबई में भी देखिए, नवी मुंबई जब भी बनाए थे, अगर उसको सेम पैटर्न पे नहीं उसे चार्टर सिटी बना देते तो वो एक इकोनॉमिकली वायबल यूनिट होता, सब कुछ होता है, उधर प्लान स्पेसेस हैं। इसलिए चार्टर सिटीज का मतलब इतना ही है कि आप उसे न्यू रूल्स पे चलाएं, जहां पे इनकम वहीं जनरेट होता है, वहीं इन्वेस्ट होता है। चल धीरे से आप कुछ करें। इंडिया में बदलाव लाना ज्यादा मुश्किल होता है, शुरुआत से कुछ करें तो ज्यादा आसान होता है। आई थिंक इसलिए चार्टर सिटी का ऑप्शन अट्रैक्टिव है। चलिए, तो जैसे हमने देखा हिंदुस्तान में दोनों की जरूरत है। एग्जिस्टिंग सिटीज को तो रिफॉर्म आपको करना ही करना है, और जो 50 नई सिटीज बनाने की बात है उनको अगर एक नए ढांचे में, एक नए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में या लीगल फ्रेमवर्क में बनाएंगे तो शायद अच्छा होगा। अभी इसी वक्त एक ब्रेक लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com, अपने सुझाव दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम छोटी सी ब्रेक के साथ ही वापस आते हैं। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर तजुआ
दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वेलकम बैक। चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज बात हो रही है शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन की। और हमारे जो पॉइंट्स 4 और 5 हैं वो सिंपल पॉइंट्स हैं, बल्कि बहुत ही सिंपल है और हमें सोचना पड़ेगा कि ये होते क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी सिंप्लिसिटी इतनी ज्यादा है। पॉइंट 4 हमारा है कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI है, हमको एटलीस्ट उसको डबल कर देना चाहिए सिटीज का। इसका मतलब ये है कि अगर एक बिल्डिंग 10 मंजिला तक जा सकती है तो उसको 20, 25, 30 मंजिल तक जाने दीजिए। उससे क्या होता है कि प्रेशर जो है लैंड पे कम होता है और कीमतें जो है गिरती हैं हाउसिंग की और ऑफिसेज की। लेकिन हमारी जो FSI है बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे कि मुंबई में शायद सिर्फ 1 है, जबकि ग्लोबल एवरेज कई जगह तो 10-10 है। तो ये हमारा पॉइंट जरूरी पॉइंट है। और उसके साथ हमारा पॉइंट है कि जो भी सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। उनके सारे रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, अप्रूवल्स, उनको सबको एक वेबसाइट पे डाल दीजिए, ई गवर्नेंस में ले आइए। उससे जो नागरिक है उसको पता रहता है कि क्या हो रहा है और वो इन्फोर्स कर सकता है। तो FSI का पॉइंट पहले लेते हैं। मैं जाता हूं मोहनदास पाई के पास मुंबई में। FSI को डबल करने का हमारा रिकमेंडेशन है, क्यों नहीं होता है? ये तो हो सकता है ताकि कि हैदराबाद में फ्री FSI है। आपको पता होगा कि हैदराबाद में फ्री FSI माने अगर एक रास्ता कुछ इतना ब्रॉड हो और फायर और सेफ्टी के लिए कुछ फैसिलिटीज हो तो आप जितना होना उतना ऊपर ले सकते हैं। फ्री FSI तो हैदराबाद में है। बेंगलुरु में भी हमने सरकार से पूछा है कि फ्री FSI करना है, तो मैं समझता हूं कि FSI ज्यादा करना उतना मुश्किल नहीं है। सेफ्टी के लिए कुछ नॉर्म डालना पड़ेगा और FSI कर सकते हैं। अगर बॉम्बे में वो करेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो सकता है, लेकिन FSI ओपन करने से भी अर्बन ट्रांसपोर्ट को ज्यादा करना है। माने कि वो मेट्रो जो है, मेट्रो को डालना है, अर्बन ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना है ताकि कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन ज्यादा होने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत फीजिबल है और सिटीज में जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उनसे JRUM से इंसेंटिवाइज देके फ्री FSI करना तो बहुत आसान है। FSI के साथ फंड रिलीज को लिंक कर दिया। शैलजा जी आप बताएं, आपने तो दिल्ली को संभाला है, चलाया है। दिल्ली का FSI भी कोई ज्यादा नहीं है। दिल्ली इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि बहुत कम है, दिल्ली को बहुत ऊपर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं लेके जा रहे? एक जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की बहुत किल्लत है। टोटली डिपेंड हम करते हैं, हरियाणा से पानी आता है, ये उत्तर प्रदेश से आता है। अपना जो है हम रिसाइकल नहीं कर रहे जितना होना चाहिए, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे। जब तक वो सब नहीं होता है तब तक पानी की समस्या रहेंगी। आप बड़े बड़े पॉश कॉलोनीज, वसंत विहार भी देखिए, मुझे लगता है इस वक्त कुछ 800 मकान बिल्डर अपार्टमेंट खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि ये पानी की समस्या ऐसी है। तो आप कह रहे हैं सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर आपको एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ जो थोड़ा ऑफ द पॉइंट आपसे है, हटके है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है। हमारे अफसरों में कितने भी आप कहो कि काबिल है, और मैं समझती हूँ हमारे इंजीनियर्स कोई सेकंड टू नन नहीं है, हमारे IAS ऑफिसर्स भी है, प्लानर्स भी, कोई कमी नहीं है उनके नॉलेज में,
पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है कि कैसे आप प्रोक्योरमेंट करें, कैसे इसको इवैल्यूएशन करें, कैसे टेंडरिंग करें, कैसे आप सेटिस्फाई करें कि बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंटली करें, ये क्षमता हमारे में बहुत कम है। उसके वजह से कोई न कोई नाजायज फायदा उठाता है या उंगली उठा सकते हैं कि उसने पैसे बनाए हैं। जिस दिन कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती है वो तो ठप हो जाता है, वो पूरा प्रोजेक्ट ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसके लिए बहुत जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल पीपल इन्वॉल्व। मैं समझती हूँ उसमें लीगल भी नॉलेज चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, और मेनली जो चाहिए कि जैसे आपके लॉज है आपको सारी चीज पब्लिक डोमेन में फर्स्ट डे से लास्ट डे तक डालने ही पड़ेगा। जी जगी, आप तो मुंबई के निवासी भी हैं, तो मुंबई में एफएसआई जैसे मेंशन हुआ कि एक ही है जो कि मतलब क्रिमिनल है कि आपने उसको इतना कम रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है पॉपुलेशन का वो मुंबई में है, तो क्यों? इसलिए कि वो पॉलिटिशियन और बिल्डर एक नेक्सस बना चुके हैं, जिसके कारण वो लैंड मार्केट में आने नहीं देते हैं। बहुत सारा बॉम्बे में सब सोचते हैं कि लैंड की कमी है, लैंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स हैं जिसको रीडेवलप कर सकते हैं, या जो 3 या 4 माले के हैं उसको 10 कर सकते हैं। और अक्रॉस दी हार्बर दूसरे मेनलैंड भी है, वहां सिर्फ एक ट्रांस हार्बर लिंक बनाना है। 10 साल से चर्चा चल रही है लेकिन बनाएंगे तो नहीं। आप कह रहे हैं ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है क्योंकि मुंबई के प्राइसेस इतने हाई हैं। और जैसे धीरज, कई बार हम चर्चा करते हैं कि हम लोग बड़े प्राउड फील करते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इज इन मुंबई, तो उसका फायदा खाली बिल्डर्स को है और उनके जुड़े हुए जो भी क्रिमिनल या नेता हैं उनको है, आम आदमी को तो है नहीं। तो आम आदमी संख्या में कहीं ज्यादा है नेताओं से, बिल्डर्स से, तो आम आदमी की फायदे की बात है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, वोट है इसमें, और हर नेता को वोट चाहिए। तो मेजोरिटी के पास जाएं, मेजोरिटी को चाहिए सस्ते घर, माइनॉरिटी को चाहिए महंगाई, क्योंकि उन पैसे में ज्यादा बनाते हैं। नेता को फंडिंग भी चाहिए, तो हाँ फंडिंग भी चाहिए। कठिनाई है, आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है। हमें अगर कोई खास सवाल है तो पूछे, 2 मिनट। मेरा सवाल ये है कि यदि एफएसआई इंक्रीज कर देते हैं, और जो जैसा कि इंदिरापुरम में हो रहा है, आपको 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि वहां पे फ्लोर से मतलब डेवलपमेंट आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो साथ की फैसिलिटीज हैं, पार्क हैं, ग्राउंड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक एफएसआई विल बी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं उनमें एफएसआई इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जो नई सिटीज आप चार्टर्ड सिटी प्लान करें उनमें एफएसआई के साथ साथ उस तरह की फैसिलिटी डेवलप हो, तभी एफएसआई को रखें, अदरवाइज मुझे लगता है गलत हो। इट्स अ पॉइंट जो कंसिडर करना जरूरी। जी एक और मुझे बताना था कि हम हर शहर को दिल्ली और मुंबई से क्यों कंपेयर करते हैं? हमारे यहाँ छोटे शहर भी हैं, 50,000 के हैं, 1 लाख के हैं, उनमें एफएसआई को 3 टाइम्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं और काफी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सिटीज के विद इन के पॉइंट्स है, मास्टर प्लान की बात हुई है, लैंड यूज कन्वर्जन की बात हुई है, पर अगर हम कंट्री वाइड देखें तो हमारे कंट्री में कोई नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी तक नहीं है। देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हम फ्यूचर में अच्छे से वेल प्लान सिटीज हमारे तभी तो ये सारे शीट्स हम प्रधानमंत्री के लिए बना रहे हैं कि पॉलिसी होना चाहिए। आइए यहाँ पे जैसे कि बात मुंबई की हो रही है, यहाँ पर आपने जैसे कहा सर कि एफएसआई को हम जेएनएनयूआरएम के रिफॉर्म बेस्ड लिंक्स के साथ कनेक्ट किया जाए, बट ऐसा नहीं कि जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है वो कर रहे हैं। मुंबई में बहुत से ऐसे बिल्डर्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने एक्स्ट्रा एफएसआई लिया है, जहां पर उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए कि जो फर्स्ट 3 और 4 फ्लोर्स है वो जनरल पब्लिक के पार्किंग्स के लिए ओपन किए लॉट्स। तो एक ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल है विद द लोकल बॉडी गवर्नमेंट। तो वही यहाँ पे चर्चा वही हो रही है कि ये जो पॉकेट्स हैं, जो स्पेशल अप्रूवल्स हैं या कुछ जोन्स में है, इसको अगर एक जनरलाइज पॉलिसी बनाया जाए तो इट विल बी मच मोर इफेक्टिव। आप देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि शहरीकरण इतना इंपॉर्टेंट इशू है, लोगों की हर रोज की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त, और ब्रेक के बाद आएंगे अपने अगले पॉइंट के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए और अपने सुझाव दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन।
वोट करेगा इंडिया। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी